हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पी ब्लॉक का नेक्स्ट ग्रुप पढ़ने वाले हैं जो कि है ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप नंबर 16। ओके, कौन सा है ग्रुप नंबर 16? ऑक्सीजन फैमिली। जनरली इनको कैल्कोजेंस बोलते हैं। ठीक है, कैल्कोजेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि और फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं बेटा। इनके जैसे हमारे ओर्स होते हैं वो जनरली किसमें ऑक्साइड्स की फॉर्म में होते हैं, सल्फाइड की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन सल्फर जो है जनरली जो है ओर्स को बनाने में हेल्पफुल होते हैं, इसलिए इनको ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स कहा जाता है, कैल्कोजेंस कहा जाता है। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें इनके एलिमेंट्स की, ग्रुप 16 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ठीक है ना, लिख सकते हैं आप। ठीक, इस तरह से ऑक्सीजन अगर लिखना चाहते हैं तो सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। हेयर पोलोनियम जो है बेटा वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय मैरी क्यूरी। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, सल्फर 8 ऐड करो 16, सेलेनियम 34, टेलुरियम 18 ऐड करो 52 एंड पोलोनियम 32 ऐड किए तो 84 इनका एटॉमिक नंबर है। मैंने बोला एटॉमिक नंबर रटने नहीं है, मैजिक नंबर्स ऐड करते जाओ, आपको खुद ब खुद एटॉमिक नंबर का पता चल जाएगा। ओके, सो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है NS2 NP4 NP4 और ऑक्सीजन देखो तो हीलियम 2s2 2p4, आगे नियॉन 3s2 3p4, सेलेनियम आर्गॉन 3d10 4s2 एंड 4p4, टेलुरियम क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p4 एंड पोलोनियम के लिए हम जीनॉन इस्तेमाल करेंगे। अगर आप पूरा, क्योंकि पूरा बहुत लेंथी हो जाता है ना, इसलिए नोबल गैसेस के साथ इनको कंपेयर कर लेते हैं हम। तो जीनॉन 4f14 5d10 6s2 एंड 6p4 इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी बेटा। ओके, लग गया पता? ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली मेंबर्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव। ठीक है, ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। ओके, अब आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन जो है 21% हमारे एटमॉस्फेयर में है बेटा। बहुत सी चीजों में हमारी ऑक्सीजन आती है। वाटर हमारा जो है बिना ऑक्सीजन से कंप्लीट ही नहीं है, ऑक्साइड्स बनाते हैं बहुत सारा। रस्ट में आपके ऑक्सीजन होती है, जो भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेसेस हो रही है सब में ऑक्सीजन है। ठीक है ना, अगर सल्फर की बात करें तो आपके हेयर में, वूल में, मस्टर्ड में सल्फर होती है। ओके, अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा इलेबोरेट इसमें नहीं करवाऊंगी क्योंकि वही मैक्सिमम वही ट्रेंड फॉलो हो रहा है जो नाइट्रोजन फैमिली में है, तो वहां पे हमने डिटेल में कर लिया था। तो सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं बेटा। तो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता है क्योंकि शेल्स इंक्रीज होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन में देखो सेकेंड शेल था 2s2 ना, और इसमें 3s2 फिर 4s2, एक एक नंबर सीधा ही बढ़ जा रहा है। तो न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ेगा, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो एटॉमिक रेडियाई, ठीक है, और आयनिक रेडियाई भी बोल सकते हैं आप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ओके, ठीक है, तो एटॉमिक रेडियाई ऊपर से नीचे क्या करेगा बेटा, ग्रुप में इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। सो आयोनाइजेशन एनर्जी भी टॉप टू बॉटम क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी। जब साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। लेकिन इसमें हम जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 इज मोर देन ग्रुप 16। ये एक्सेप्शन है क्योंकि हमने ये बात पढ़ी है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम, ठीक है, बोरोन, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी को बढ़ना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं जिनकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी को भी बढ़ना चाहिए। पर होता यह है कि ग्रुप 15 और 16 के केस में एक्सेप्शन हो जाती है। ग्रुप 15 की आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा ग्रुप 16 से ज्यादा होती है। होना तो ऐसा चाहिए था कि जैसे यहां से ऐसे जा रहे हैं तो नाइट्रोजन इधर है, ऑक्सीजन इधर है, तो इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, इसकी कम। पर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो बेटा, NS2NP3 और ये NS2NP4। ग्रुप 15 के केस में जो P सबशेल है बेटा दैट इज हाफ फिल्ड, ठीक है ना, 3 है ना, तो P में 3 है तो कैसे होंगे, इस तरह से, तो हाफ फिल्ड है ये। सो you know very well that half filled electronic configuration is more stable, तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू ये यहाँ पे NP4 में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, ठीक है ना, यहाँ से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ये तो चाहेगा कि ले जाए ताकि मैं हाफ फिल्ड हो जाऊं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। सो इसलिए नाइट्रोजन फैमिली की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज मोर देन ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। अगर रीजनिंग क्वेश्चन आता है तो आप इसमें खुद आंसर ऐसे कर सकते हैं, ड्यू टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्रुप 16 हैज लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें बेटा, सो ऑक्सीजन इज सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में बेटा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन है, और सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन हुआ, ऑक्सीजन हुआ। और जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पुराने टर्म्स पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते थे, नाउ इट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो किस में लेते हैं इसको, नेगेटिव होती है ना, कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होती है ना, ये तो इट इज इन नेगेटिव। सिर्फ नोबल गैसेस के केसेस में या तो 0 कंसीडर करते हैं या पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, नेगेटिव, सॉरी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड कैसा होगा, तो जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे बेटा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बट oxygen has lower electron gain enthalpy than sulfur, than other members of the family, ठीक है। होना क्या, नीचे की तरफ को क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे सल्फर मान लो अगर 200 -200 है तो -190 सल्फर -196 सेलेनियम की है, तो ऑक्सीजन की अराउंड 144 होती है, तो इसकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पर इसकी सबसे कम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ठीक है ना। या ऐसे हर बात में से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बट ऑक्सीजन हैज लोअर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। और ये क्यों होता है बेटा, ये होता है because oxygen has small size and more electron pair repulsion, electron repulsion या electron pair repulsion, ठीक है। इसका क्या मतलब बेटा, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें थोड़े कंजस्टेड से हैं, तो जैसे अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आना शुरू हो जाएगा तो वो उसके इलेक्ट्रॉन उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना शुरू कर देंगे बेटा। जैसे ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, साइज बहुत छोटा है, ठीक है ना, बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो वो इलेक्ट्रॉन और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या शुरू हो जाएगी, रिपल्शन शुरू हो जाएगी। वो एंट्री नहीं देंगे, वो कोशिश करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन हमारे अंदर ना आ जाए, क्योंकि हमें पहले ही बहुत क्राउडिंग है, हम पहले ही बहुत रिपल्शन हो रही है, अब एक और आ जाएगा तो और ज्यादा रिपल्शन हो जाएगी। तो इस वजह से बेटा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, कम नेगेटिव होती है, लेकिन बाकियों में साइज बड़ा है तो इजिली इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ठीक है ना। इट हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है
कैटिनेशन, ठीक है, तो कैटिनेशन बता रहा सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी विद द कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन बेटा डायटोमिक है और सल्फर S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो सल्फर में ज्यादा कैटिनेशन है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। इसका रीजन वही है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच जो सिंगल बॉन्ड है दैट इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मैंने बोला था कि कोवलेंट सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ज्यादा कैटिनेशन करने की प्रॉपर्टी होगी, पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट इज वाई ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक एंड सल्फर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 8 एटम्स, ठीक है, ज्वाइन टुगेदर, ठीक। 8 एटम्स जो होते हैं ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और कैटिनेशन शो करते हैं। ऑक्टाटोमिक है और दिस इज डायटोमिक, ठीक है। नेक्स्ट है आपके एलोट्रोपिक फॉर्म्स, तो ऑक्सीजन जो है O2 और O3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, दैट इज डाइऑक्सीजन एंड दिस इज योर ओजोन, ठीक है। उसी तरह सल्फर जो है बेटा रोहम्बिक, मोनोक्लिनिक, प्लास्टिक सल्फर एंड अमॉर्फस सल्फर, ठीक है ना, ये एलोट्रोपिक फॉर्म होती हैं सल्फर की। जब हम सल्फर पढ़ेंगे ऑक्सीजन को भी हम, डाइऑक्सीजन और ओजोन को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर जब हम सल्फर पढ़ेंगे तो दोबारा इनको डिस्कस करेंगे। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। नाउ मूव टुवर्ड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। सो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं बेटा। तो ऑक्सीजन की नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -2। ये सभी जानते हैं, आप सभी ऑक्सीडेशन नंबर आपको आता है निकालने, -2 है। लेकिन अगर हम परऑक्साइड्स की बात करें, परऑक्साइड्स माने हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है ना, सोडियम परऑक्साइड, तो इनमें कितना होती है ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चे? -1 होती है परऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। सुपर ऑक्साइड्स की बात करें KO2 तो कितनी होती है? -12। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, इसका मतलब है O2 नेगेटिव, इसका मतलब है O-1, सिंगल ऑक्सीजन -2, सिंगल ऑक्सीजन -1, इसमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होता है, ठीक है ना, दैट इज 1 नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। O2 के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज, तो अगर 2 ऑक्सीजन के लिए 1 नेगेटिव चार्ज है तो 1 ऑक्सीजन के लिए कितना होगा बच्चे? हाफ होगा। 2 ऑक्सीजन के लिए 1 ना, यहाँ पे तो सिंगल ऑक्सीजन का जो था वो चार्ज था, 2 ऑक्सीजन के लिए 1 नेगेटिव, तो 1 ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाता है बेटा? -1/2, ओके। और सिर्फ एक्सेप्शन है, OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +2 होती है। क्यों? बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, इसीलिए ये ऑक्साइड नहीं बनाते हैं बेटा, ये फ्लोराइड बनाते हैं। तो इसको हम ऑक्सीजन फ्लोराइड पढ़ेंगे, ना कि फ्लोरीन ऑक्साइड, ठीक है। तो ऑक्सीजन फ्लोराइड बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। फ्लोरीन हमेशा, फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट इज -1। तो फ्लोरीन -1 तो ऑक्सीजन आ गया +2, सिर्फ OF2 के केस में, दैट इज ऑक्सीजन फ्लोराइड, ठीक है। नाउ रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, जैसे हमने नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ा था सेम वैसे ही हाइड्राइड्स बनाते हैं। कौन कौन से बनेंगे? H2O, H2S, H2SC, H2 उससे टेलुरियम एंड पोलोनियम, ठीक है। अगर हम इनके सबसे पहले इनकी क्या करेंगे? बॉन्ड एंगल की बात करेंगे बेटा। तो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है ना, बॉन्ड एंगल बेटा डिक्रीज करता है। इसका 104 होता है, ठीक, इसका 92 डिग्री, ठीक, और ये 91, 90, ठीक है। और पोलोनियम तो रेडियो एक्टिव है तो उसको नहीं लेने हैं, ठीक है। तो इस तरह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है। रीजन वही है कि जो बॉन्डेड पेयर है उनके बीच में रिपल्शन कम होती है, जैसे से नीचे की तरफ को जाते हैं तो साइज बढ़ता जाता है, रिपल्शन कम होती जाती है, तो बॉन्ड एंगल क्या होता जाता है? छोटा होता जाता है, जो हमने पहले किया था। वाटर के स्ट्रक्चर की अगर बात करें बेटा, तो ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, एक हाइड्रोजन
ठीक है, इधर हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना दिया, इधर दूसरे हाइड्रोजन के साथ ऊपर कितने आ गए, 2 लोन पेयर, बॉन्ड एंगल आ गया। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ओके, सो अगर बॉन्ड लेंथ बेटा इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्यों, क्योंकि साइज बढ़ता जाता है तो बॉन्ड्स की लेंथ भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। ठीक है ना, साइज बढ़ता जाएगा ना जैसे। तो देखो मैंने वही पीछे जो बताया था, यहाँ हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, ये सल्फर आ गया, ये सेलेनियम आ गया। तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस देखो, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है ना, बॉन्ड लेंथ, अच्छा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, एसिडिक करेक्टर हाइड्राइड्स का डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्यों, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ को जाएंगे बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी तो हाइड्रोजन देना ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है ना, जितनी लंबी बॉन्ड लेंथ होगी हाइड्रोजन उतनी जल्दी क्या हो जाएंगे, रिलीज हो सकते हैं, इसलिए एसिडिक करेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फिर कौन आएगा, फिर आपका टेल्यूरियम आएगा, फिर सेलेनियम आएगा, फिर आपका सल्फर आएगा। क्यों, वैसे क्या होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, नीचे की तरफ को मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है ना, नीचे की तरफ को मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो नीचे की तरफ को क्या होना चाहिए था, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए था। तो होना सबसे ज्यादा टेल्यूरियम, सेलेनियम, सल्फर, यहाँ पे आना चाहिए था आपका वाटर। बस सेम अगेन वही रीजन जो अमोनिया के केस में पड़ा था, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया से ज्यादा है बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा, इवन टेल्यूरियम से भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसका हो जाएगा वाटर का। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट भी इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि इसका लैटिस ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वाटर का, फिर टेल्यूरियम, सेलेनियम, और इस तरह से आपका ट्रेंड आ जाएगा। ठीक, तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चे। अब आगे हम ओजोन, ऑक्सीजन और ओजोन के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर बाद में सल्फर के ऊपर जाएंगे। थैंक यू सो मच।